गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। बेटा आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्लास्टिक्स की जो प्रॉब्लम आ रही थी हमें प्लास्टिक्स से रिलेटेड, उसे डिकम्पोज करने में या डिस्पोजल करने में जो प्रॉब्लम्स हमें आ रही थी वो हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था, किस बारे में किया था बेटा डिस्कस। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि जो वेस्ट मटेरियल्स होता है वो कितने टाइप्स का होता है। हमने देखा था वेस्ट मटेरियल 2 टाइप्स का हो रहा था आपका। फर्स्ट वन इज योर बायोडिग्रेडेबल, ऐसा मटेरियल जिसे हम नेचुरल प्रोसेस से क्या कर रहे थे, डिकम्पोज कर रहे थे। एक था आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल, जिसे हम डिकम्पोज नहीं कर सकते हैं। इज दैट क्लियर। डी बायोडिग्रेडेबल या नॉन बायोडिग्रेडेबल में ही हम कंसीडर करते हैं बेटा प्लास्टिक्स को, ग्लास वगैरह हो गए, आपके मेटल्स जितनी होती है जिसे हम डिस्पोज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सो देखो हम पढ़ रहे हैं आज प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद प्लास्टिक डिस्पोजल। क्या प्लास्टिक को डिस्पोज करने जा रहे हो तो प्रॉब्लम्स क्या क्या आएंगी। फर्स्ट थिंग्स की पहले तो हमारे डेली लाइफ में प्लास्टिक्स के यूजेस बहुत सारे होते हैं बेटा। जैसे ही अपन इसे क्या करने जा रहे हैं, डिस्पोज करने के लिए जाएंगे, तो हमारे एनवायरमेंटल को भी इश्यू होगा, प्लस हेल्थ इश्यू भी होते हैं बहुत सारे। बहुत सारी प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ेगी एनवायरमेंटल एंड हेल्थ से रिलेटेड। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो प्लास्टिक्स होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल होता है, और नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स को हम क्या कर सकते हैं, डिकम्पोज नहीं कर सकते बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम डिकम्पोज नहीं कर सकते। ठीक है, सो हम देखते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें आती है और हम इसका सॉल्यूशन कैसे करने वाले हैं। इज दैट क्लियर। एक बार लिखते हैं इसमें, ठीक है बेटा, फिर प्रॉब्लम्स देखते हैं। accumulation of plastics is considered a serious problem accumulation of plastics is considered a serious problem because most of the because रीजन लिखने वाले हैं बेटा हम, because most of the method used to dispose them results in various types of pollution to the environment। ठीक है बेटा, क्या क्या होती है प्रॉब्लम्स वो देखने वाले हैं। हमने अभी लिखा कि होगा क्या अगर आप क्या कर रहे हो, किसी भी प्लास्टिक्स को आप डिस्पोज कर रहे हो तो होगा क्या। अभी सिर्फ हमने वो लिखा है। ठीक है, अब हम लिख रहे हैं प्रॉब्लम्स क्या क्या होंगी, फिर हम लिखेंगे कि उसके सॉल्यूशंस आप कैसे कर सकते हैं। प्रॉब्लम्स हम लिख रहे हैं पहले, प्रॉब्लम्स क्या क्या होंगी अगर हम ऐसा करेंगे तो। प्रॉब्लम्स की अगर हम बात करें बेटा, तो फर्स्ट थिंग अगर आप क्या कर रहे हो उसे, अब बर्न कर रहे हो प्लास्टिक को, फर्स्ट थिंग आप क्या कर रहे हो, इफ यू बर्न द प्लास्टिक देन व्हाट विल हैपन। जब प्लास्टिक बर्न होगा तो लॉट्स ऑफ पॉइजनस गैसेस निकलेंगी बेटा। क्या होगा, बहुत सारी पॉइजनस गैसेस रिलीज होंगी जो क्या करेंगी, हमारे एयर को पॉल्यूट कर देगी और एयर पोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट।
अगर आप किसी भी प्लास्टिक को बर्न करते हो तो वो एयर को पॉल्यूट कर देगा। ठीक है, वो लिख लेते हैं, एक एक करके लिखते जाएंगे और एक एक करके समझते जाएंगे बेटा। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट अपन लिख रहे हैं, व्हेन प्लास्टिक्स बर्न्स produce lot of poisonous gases causing air pollution। क्या होगा बेटा, उससे जो गैसेस निकलेंगी एनवायरनमेंट में उससे क्या होगा, एयर पोल्यूशन होगा। क्या होगा बेटा, एयर पोल्यूशन। ठीक, सेकेंड पॉइंट की अगर मैं बात करूं, अगर आप क्या कर रहे हो आप प्लास्टिक को डिस्पोज कर रहे हो किसमें, वाटर में। अगर आप डिस्पोज कर रहे हो बेटा तो होगा क्या, वाटर में जब आप प्लास्टिक डिस्पोज करोगे तो वहां पर जो एक्वेटिक एनिमल्स है ये वाटर को पॉल्यूट कर देगा, और जो एक्वेटिक एनिमल्स है उनको भी क्या करेगा बेटा, नुकसान पहुंचा देगा। उनकी जो लाइफ है वो भी खतरे में होगी, बहुत हार्मफुल होगी। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट हम यही लिखेंगे, when plastic wastage dumped in water causes water pollution and life of aquatic animals also affected। ठीक है बेटा, जो एनिमल्स होंगे मरीन्स में जो होते हैं, इकोसिस्टम पूरा क्या हो जाएगा, अस्त व्यस्त हो जाएगा, पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, फिश वगैरह हो गई, एल्गी वगैरह हो गई, वहां पर क्या होगा बेटा, बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा उनके लिए प्लास्टिक, अगर आप डिस्पोज कर रहे हो वाटर में। अगर हम और क्या करें, अगर हम क्या कर रहे हैं, बरेड प्लास्टिक को अगर सॉइल में डंप कर रहे हो बेटा, सॉइल में क्या कर रहे हो, डिस्पोज कर रहे हो, तो सॉइल में जब डिस्पोज, एक तो पहली बात तो सॉइल में डिस्पोज होगी नहीं। अगर आपने डिस्पोज कर भी दी सॉइल में तो क्या होगा, जब बारिश कभी होगी बेटा, रेन होगी, तो क्या होगा, जिस जगह पे प्लास्टिक आपने बर्न की है उस जगह पे मडी पडल्स बन जाएंगे बेटा, क्योंकि जो बारिश का पानी है वो प्लास्टिक जहां बर्न हुई है वहां अंदर नहीं जाएगा, प्लास्टिक के अर्थ के अंदर नहीं जाएगा, सॉरी। जब बारिश होगी कभी तो जो प्लास्टिक की वजह से अंदर पानी जा रहा था अर्थ में वो नहीं जाएगा, जो रेनी वाटर है वो क्या होगा, अपर सरफेस पे ही इकट्ठा हो जाएगा मडी पडल्स के फॉर्म में। इज दैट क्लियर? जो क्या अफेक्ट करेगा, जो प्लांट ग्रोथ होने वाली थी उस जगह में उसको अफेक्टेड कर देगा बेटा। ठीक है, प्लांट ग्रोथ को अफेक्ट करेगा अगर हम बरीड प्लास्टिक को क्या कर रहे हैं, डिस्पोज कर रहे हैं, किसमें, सॉइल में डिस्पोज कर रहे हैं। ठीक है, वो पॉइंट हम लिखने वाले हैं अभी। यहां लिखते हैं बेटा, buried plastic materials ठीक है बेटा, मैं क्या कर रहा हूं, देखो बरीड प्लास्टिक्स यानी प्लास्टिक जो जली हुई है, अगर उसमें मैं क्या करूंगा, सॉइल में डिकम्पोज करना चाहूंगा तो वो क्या करेगा, रोकेगा बेटा, जो रेन वाटर है उसको अर्थ में जाने से रोक देगा। तो होगा क्या, जब रेन वाटर अर्थ में नहीं जाएगा तो मडी पडल्स बन जाएंगे और वो प्लांट की ग्रोथ को अफेक्ट करेंगे। इज दैट क्लियर? ये हमने लिखा है। नेक्स्ट पॉइंट में हमने लिखा है
कि जो रोड साइड्स पे जो प्लास्टिक वेस्ट कचरा हमें जो मिलता है वो क्या करता है, बहुत सारे स्ट्रीम्स वगैरह में चला जाता है, पोन्ड्स वगैरह में चला जाता है, और जो हमारे घरों में होता है बेटा वो क्या पैदा करता है, मेनी डिजीजेस का रीजन होता है। जो हमारे रोड साइड्स होते हैं वहां पर जो प्लास्टिक वेस्ट मिलता है हमें, वो हमारे घरों में बहुत सारी बीमारियों को पैदा करता है। इज दैट क्लियर? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर आप सही से कचरा साफ नहीं करेंगे बेटा, जो वेस्ट मटेरियल है सही से नहीं यूज करेंगे, डिकम्पोज नहीं करेंगे, तो मेनी डिजीजेस पैदा होंगी। और हमने नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है कि जो पॉली बैग्स आप यूज करते हैं या जो प्लास्टिक वेस्ट आप करते हैं, इधर उधर फेंक देते हैं, होता क्या है उससे, अगर आपने इधर उधर फेंक दिया बेटा तो एनिमल्स वगैरह क्या होते हैं, उसे खा लेते हैं। बहुत सारे एनिमल्स उसे खा लेते हैं। मोस्ट स्पेशली देखा जाए तो जितनी काउज वगैरह रोड साइड्स पे होती हैं वहां पर जो वेस्ट मिलता है उन्हें प्लास्टिक का, वो खा लेती हैं बेटा। उससे क्या होता है, उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या हो जाता है, बंद हो जाता है और उनकी डेथ हो जाती है। इज दैट क्लियर? अब हम देखेंगे कि हम इसे सॉल्यूट कैसे कर सकते हैं, हम इसका सॉल्यूशन क्या है, हम प्लास्टिक की जो प्रॉब्लम हमें इतनी सारी आ रही है उससे हमें निवारण कैसा होगा, उससे हम कैसे छुटकारा पा पाएंगे। तो बेटा उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम देखेंगे कि सॉल्यूशन कैसे होता है। सॉल्यूशन दो तरीके से होता है, एक तो आप रीयूज करो प्लास्टिक मटेरियल्स का, और एक होता है रिसाइकलिंग करके उसका हम, पहले थिंग आप क्या करो, रिड्यूस कर दो यूज ऑफ प्लास्टिक्स, यानी जितना हो सके प्लास्टिक का कम यूज करो। अगर आप टिफिन यूज कर रहे हो प्लास्टिक्स के, उसकी जगह आप जूट के टिफिन यूज करो, स्टील के टिफिन आप यूज कर सकते हो। अगर आप मार्केट वगैरह जा रहे हैं शॉपिंग के लिए, पॉली बैग्स यूज कर रहे हैं, तो उसकी जगह आप कॉटन के बैग्स यूज करें बेटा, जूट के बैग्स यूज करें। जितना हो सके हम क्या करें, प्लास्टिक्स के यूज को रिड्यूस कर दें। फर्स्ट सॉल्यूशन है, पहले इसके बारे में लिखते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा रिसाइकलिंग क्या होती है। ठीक है, सॉल्यूशन हम लिख रहे हैं, सॉल्यूशंस रिलेटेड प्लास्टिक्स। फर्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे बेटा, रिड्यूस द यूज ऑफ प्लास्टिक्स। कैसे आप रिड्यूस करोगे प्लास्टिक्स के यूज को, वो हम लिखने वाले हैं पहले। ठीक है, अवॉइड द यूज ऑफ प्लास्टिक्स एज फार एज पॉसिबल। जितना हो सके क्या करो, आप अवॉइड करो प्लास्टिक के यूज को। ठीक है बेटा, जितना कर सकते हो उतना ज्यादा अवॉइड करो। देखो बेटा, सॉल्यूशन मैंने आपको बताया क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं। या तो आप रिड्यूस कर सकते हो प्लास्टिक के यूज को, या फिर आप रिसाइकिल करोगे। रिड्यूस आप कैसे करेंगे, जहां जहां आप प्लास्टिक यूज कर रहे हो वहां आप क्या करें, कॉटन यूज करें, जूट यूज करें बेटा। शॉपिंग के लिए आप जा रहे हैं तो कॉटन बैग यूज करें और जूट के बैग्स यूज करें। इज दैट क्लियर? टिफिन या लंच बॉक्स जो आप यूज करते हैं वो आप स्टील के यूज कर सकते हैं। सेकेंड, आप कैसे रोक सकते हैं, रिसाइकलिंग द प्लास्टिक्स। पहले आप जो प्रॉपर मटेरियल्स आपको यूज करना है प्लास्टिक्स का, आप उसे कलेक्ट करें, देन सॉर्टिंग करें, सेलेक्ट करें उसमें से, देन क्या करें, प्रोसेसिंग करें न्यू मटेरियल्स बनाने का। ठीक है, कैसे बनाएंगे, आप उसे मोल्ट करके हीटिंग या प्रेशर देके आप उसे मोल्ट कीजिए, देन आप क्या कर सकते हैं, नया मटेरियल्स बना सकते हैं। हमने एग्जांपल लिया बेटा, प्लास्टिक्स की जो बोटल्स होती हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स की, अपन उसे मोल्ट करके क्या कर सकते हैं, उसे फाइबर्स के साथ मिला के न्यू मटेरियल्स बना सकते हैं। और जो आप वेस्ट प्लास्टिक इधर उधर रोड साइड्स पे फेंकते हैं उसे ना फेंकें, पर्टिकुलर बिन बनाए होते हैं गवर्नमेंट के, उसमें ही फेंकें। इज दैट क्लियर? इस तरीके से हम प्लास्टिक्स का जो पॉल्यूशन हो रहा है हमारे एनवायरनमेंट में उसको रोक सकते हैं। ठीक है बेटा, थोड़ा सा 4R प्रिंसिपल्स यूज किया जाता है इसके लिए, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।